गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकंस्ट्रक्शनिज्म। रिकंस्ट्रक्शनिज्म भी एक स्टूडेंट सेंटर्ड ठीक है अप्रोच है, यानी कि इसमें भी स्टूडेंट सेंटर्ड फिलॉसफी यूज़ होती है जो कि फोकस करती है स्टूडेंट की इंटरेक्टिंग पे विद सोसाइटी। इसमें लेकिन स्टूडेंट जो है वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लर्न करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लर्न करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कोर बिलीफ ये है कि एजुकेशन जो होना चाहिए शुड रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटी, यानी कि वो रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए सोसाइटी को। यानी कि स्टूडेंट्स जो थे, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो लर्न करते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, वो चीज़ें किस लिए सीखते हैं? टू अंडरस्टैंड, ताकि वो क्या अंडरस्टैंड कर पाएँ, वो अंडरस्टैंड कर पाएँ सोशल प्रॉब्लम्स, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, सोशल एक्टिविटीज़, यानी कि रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटी बाय टीचिंग स्टूडेंट्स। हम टीचर्स टीचिंग स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स, और वो अकॉर्डिंगली वो इम्प्रूव कर सके, है ना, एक्टिवली वर्क कर सके ताकि वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है, उन कम्युनिटीज़ को। ठीक है, एक्टिवली ब्रिंग चेंज। आई होप आपको ये क्लियर है। यानी कि इसमें क्या होता है कि एजुकेशन जो होती है वो कनेक्ट करती है स्टूडेंट्स को, जो भी इसमें एजुकेशन दी जाती है वो कनेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स को। एजुकेशन इसमें जो है वो कनेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स को, किसके साथ कनेक्ट कर रही है? सोशल इश्यूज़ के साथ इसको कनेक्ट कर रही है, सोशल इश्यूज़ के साथ। ठीक है, स्टूडेंट जो होते हैं वो लर्न करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जो होता है वो लर्न करता है, क्या लर्न करता है? वो लर्न करता है कि मैं प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करूँगा, कैसे मैं प्रॉब्लम को देखूँगा, कैसे मैं प्रॉब्लम को एनालाइज करूँगा। अब जब एनालाइज किया, एनालाइज प्रॉब्लम, जैसे पोवर्टी को मैं कैसे एनालाइज करूँगा, गरीबी को कैसे एनालाइज करूँगा, हेल्थ केयर को कैसे एनालाइज करूँगा, और इन इक्वालिटी को मैं कैसे एनालाइज करूँगा। फिर स्टूडेंट्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स, जो होती हैं आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड सोल्यूशंस। फिर स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाया जाता है क्या कि आप आइडेंटिफाई कर सको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सको। ठीक है, टीचर्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज गाइड और फैसिलिटेटर, नॉट जस्ट लेक्चरर। ठीक है, लेक्चर्स की तरह वो फैसिलिटेट नहीं करते हैं, जस्ट गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। आई होप आपको ये क्लियर है। अब प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं? ठीक है, प्रिंसिपल्स ये हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, सोसाइटी एंड एजुकेशन नीड कॉन्टीन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन। इसका क्या मतलब है? सोसाइटी एंड एजुकेशन नीड्स कॉन्टीन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन। हमें पता है सोसाइटी जो होती है वो दिन ब दिन चेंज होती है। सोसाइटी ऑलवेज चेंज, सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है ना, हमेशा चेंज होती रहती है, चेंजिंग। सो एजुकेशन में हमें कुछ ऐसी चीज़ें अडेप्ट करनी है, सो एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें अडेप्ट करनी है टू न्यू सोशल नीड्स। ठीक है, एजुकेशन मस्ट अडेप्ट टू न्यू सोशल नीड्स, ताकि एजुकेशन किस में अडेप्ट हो जाए? न्यू सोशल नीड्स में, जो भी सोशल नीड्स में उसमें वो अडेप्ट हो जाए। स्टूडेंट्स जो होने चाहिए इसमें वो लर्न करने चाहिए ताकि वो एनालाइज कर सकें, किसको एनालाइज कर सकें? सोशल प्रॉब्लम्स को वो एनालाइज कर सकें, वो देख सकें क्या कैसे मैं सोशल प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करूँगा, एनालाइज करूँगा, और वो हेल्प कर सके इम्प्रूव करने में, उसको उसको इम्प्रूव करने में वो स्टूडेंट्स हेल्प कर सकें। आपको कुछ वो डिसीजंस बताएं, आपको कुछ वो डिस्कस करें आप उनके साथ, ताकि वो आपको कुछ रेलिवेंट सॉल्यूशंस बताएं, ताकि वो हम उनको क्या कर सके, कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव कर सकें। जैसे टीचिंग अबाउट एमरजेंसी पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ लाइक एपिडेमिक्स, है ना, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हो गया, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हो गया। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स, स्टूडेंट्स जो होने चाहिए वो ऑर्गेनाइज करने चाहिए प्रोग्राम्स, एड्रेस दीज इश्यूज़ प्रैक्टिकली, ताकि हम इन इश्यूज़ को प्रैक्टिकली ये कर पाएँ। सेकंड वन इज़ कैरिकुलम शुड बी डिसिप्लिनरी बट सोशली रेलिवेंट। एक तो कैरिकुलम जो होना चाहिए हमारा वो डिसिप्लिनरी होना चाहिए। ठीक है, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट्स, वो वाले सब्जेक्ट्स हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को क्या कर सके, एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज, एक डिसिप्लिनरी नॉलेज प्रोवाइड कर सके, लेकिन उसके साथ साथ एड्रेस कर सकें रियल लाइफ जो भी प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि लर्निंग जो होनी चाहिए वो कनेक्ट करनी चाहिए, यहाँ पे लर्निंग जो होनी चाहिए वो कनेक्ट करनी चाहिए, कनेक्टेड टू कम्युनिटी नीड्स, जो भी कम्युनिटी में नीड्स हैं उनके साथ लर्निंग जो होनी चाहिए वो कनेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, जो भी कम्युनिटी की नीड्स हैं, कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ वो लर्निंग जो है, जो आप बच्चों को सिखा रहे हो, जो एजुकेशन जो है उनके साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो लर्निंग इज़ कनेक्टेड टू कम्युनिटी नीड्स, नॉट ओनली थ्योरी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल टीचिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्यों पढ़ते हैं? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमारे नर्सिंग में एक सब्जेक्ट है, तो इसको हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ते हैं? इसको हम
पढ़ते हैं ताकि हम फोकस कर सकें, किस पे फोकस कर सकें, न्यूट्रिशन पे, है ना, क्योंकि उसमें हम माल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, बच्चे जो है माल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है या फिर ओवर न्यूट्रिशन है। वैक्सीनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं उसमें, है ना, वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, हाइजीन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सब सोसाइटी के अंदर ही तो काम आता है ना, रेलिवेंट फॉर लोकल सोसाइटी के लिए ये रेलिवेंट होता है। नाउ थर्ड वन इज़ टीच न्यू सोशल रूल्स एंड ग्लोबल अवेयरनेस। हमें स्टूडेंट्स को जो है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टूडेंट्स लर्न करें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सोसाइटी में, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी में, उनका क्या रोल है एज अ ग्लोबल कंटेक्स में, उनका क्या रोल है। यानी कि एजुकेशन, वो वाली एजुकेशन हमें देनी चाहिए ताकि हम एनकरेज कर सकें स्टूडेंट्स को, एनकरेज कर सकें ताकि वो एक एक्टिव सिटीजनशिप की तरह हम ले सकें, है ना, लीडरशिप हो गया, अवेयरनेस ऑफ वर्ल्ड वाइड इशूज़। जैसे नर्सिंग स्टूडेंट्स, जैसे उनको पता होना चाहिए, लर्न अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में उनको पता होना चाहिए, रिफ्यूजी हेल्थ के बारे में उनको पता होना चाहिए, ग्लोबल पैंडमिक रिस्पॉन्स के बारे में उनको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करने चाहिए कि हाउ लोकल एक्शंस इम्पैक्ट ग्लोबल हेल्थ। अगर आप लोकल लेवल पे एक्शन लेते हो तो वो ग्लोबल लेवल पे कितना बड़ा ये हो सकता है ना, इम्पैक्ट उसका पड़ सकता है। स्टूडेंट्स आर एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। यानी कि स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली इम्प्रूव करने में, ठीक है, सोसाइटी को, बाय नॉट जस्ट ऑब्जर्विंग कि दूर से वो देख रहे हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अगर वो एक्टिव एजेंट्स हैं ऑफ सोशल चेंज, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दे प्लान, दे इम्प्लीमेंट, वो इवेल्युएट करते हैं सोशल प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स को। जैसे ऑर्गेनाइजिंग ब्लड डोनेशन कैंप, स्टूडेंट्स कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे ब्लड डोनेशन कैंप, उसकी वजह से सोसाइटी को ही तो हेल्प होगी ना। हेल्थ अवेयरनेस ड्राइव वो करेंगे, सैनिटेशन कैंपेन लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स टेक इनिशिएटिव गाइडेड बाय टीचर्स, उनको टीचर्स गाइड करते हैं टू क्रिएट रियल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ताकि एक सोसाइटी में रियल इम्पैक्ट आए, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स वर्क इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव हाइजीन एंड वैक्सीनेशन अवेयरनेस इन विलेज, अप्लाइंग एजुकेशन इन। तो यहाँ पे एजुकेशन, जो बच्चों ने एजुकेशन क्लासरूम में सीखी थी वो रियल लाइफ सिचुएशंस में जाके क्या की, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स उनसे सॉल्व की। स्टूडेंट का ये रोल रहता है इसमें, ये रियलाइज दियर ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटीज़ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रियलाइज़ करे, सीक एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन ऑन रियल इशूज़, जो भी रियल इशूज़ होते हैं उन पे, उनसे वो एक्सपीरियंस सीख करें, एक्सपीरियंस गेन करें और उनसे वो रिफ्लेक्शन सीख करें, है ना। एक्ट एज एजेंट्स ऑफ चेंज, और स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्ट ऑफ एजेंट, सोसाइटी में वो एक्ट करते हैं एजेंट ऑफ चेंज, यानी कि सोसाइटी में चेंज लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। स्टूडेंट्स देयर ओन कल्चर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम। स्टूडेंट जो होती हैं उनका अपना कल्चर, वो आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को और उनको सॉल्व करते हैं। टीचर का ये रोल रहता है कि वो फैसिलिटेट सोशल अवेयरनेस एंड कनेक्शंस, वो फैसिलिटेट करता है सोशल अवेयरनेस को, है ना। वो प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स, डोंट इम्पोज राइट और रॉन्ग, वो राइट और रॉन्ग उन पे इम्पोज नहीं करता है, वो उनको दिखाता है, ठीक है, जो भी ऑल्टरनेटिव्स उनके पास होते हैं वो उनको दिखाता है, फिर वो स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं वो सही है या गलत है, उनका गाइड करता है, यानी कि, है ना। एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, वो टीचर जो होता है वो एनकरेज करवाता है स्टूडेंट्स के, आप क्रिटिकली डीप थिंक करो, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह करो। नाउ मेरिट्स इसके ये हैं कि स्टूडेंट्स गेन फास्ट हैंड एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, रियल लाइफ सोशल प्रॉब्लम्स का। एनकरेज डेमोक्रेसी, सिविल एजुकेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनकरेज करते हैं। डिमेरिट्स इसके ये हैं कि कैरिकुलम में लैक प्रॉपर स्ट्रक्चर, इसकी वजह से प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ कैरिकुलम की वजह से इससे प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बिल्ड हो पाता है। कैन क्रिएट कन्फ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग स्टूडेंट्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। अब यहाँ पे इसने ये क्यों बोला है कि कैरिकुलम में लैक प्रॉपर स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि जब सिंस लर्निंग जो होती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, इसमें जो लर्निंग होती है वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिसाइड होती है, तो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। जब स्टूडेंट सेंटर्ड हम लर्निंग करेंगे और हम सोशली ड्राइवन होंगे, है ना, द कैरिकुलम जो होता है वो समटाइम्स अनऑर्गेनाइज एंड इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता है। जैसे स्टूडेंट जो होते हैं मिस हो जाता है उनसे कोई इंपॉर्टेंट, जो वो उनसे कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर या फिर इंपॉर्टेंट नॉलेज उनकी मिस हो जाती है। कैसे? क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है सोशल प्रोजेक्ट्स पे, टाइम निकल जाता है, या फिर करंट इश्यूज़ पे उनका फोकस हो जाता है, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो वो ले नहीं पाते। जैसे एग्जांपल जैसे नर्सिंग स्टूडेंट्स की अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो नर्सिंग में क्या होता है, जैसे आप फोकस कर रहे हो सारे के सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पे, आप सिर्फ कम्युनिटी प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे हो, तो उसकी वजह से स्टूडेंट जो हो जाएंगे वो निगलेक्ट करने लगेंगे, यानी कि इग्नोर करने लगेंगे। किसको निगलेक्ट हो जाएंगे? जो बेसिक सब्जेक्ट्स जैसे एनाटॉमी एंड फार्माकोलॉजी को, जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको
फार्माकोलॉजी और एनाटॉमी को निग्लेक्ट करने लगेंगे, है ना। तो दूसरा है क्रिएट कन्फ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स में फील ओवरवेलमेड बाय फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे स्टूडेंट्स में उनमें स्ट्रगल हो जाएगा स्टूडेंट को चूज़ करने में, कम्युनिटी प्रोजेक्ट या फिर बैलेंस थ्योरी जो भी हो जाएगा उनको, लीडिंग टू स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। जैसे सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हो नहीं होते हैं वो रेडी होते हैं सेल्फ डायरेक्ट देयर लर्निंग एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स इश्यूज, सारे के सारे स्टूडेंट्स रेडी नहीं होते हैं। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि विच प्रोजेक्ट टू डू, है ना, हाउ टू एड्रेस सोशल प्रॉब्लम्स, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स।